जो हमें पढ़ना है वो है शो दैट ऑल फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक। सो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, लेट जी बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ यहां पर हमें करना है कि जी इज साइक्लिक। जी साइक्लिक होगा मतलब जी के पास एक जनरेटर होगा। साइक्लिक का मतलब ये है कि उसका एक जनरेटर होना चाहिए जो पूरे जी को, एक एलिमेंट होगा जो पूरे जी को जनरेट करेगा। सो चलिए प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी हमें 6 दिया है, इसका यूज करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और अब हम लगाएंगे कॉसीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, जिसमें हमें बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉसीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। दिस इज अ थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप फाइनाइट गिवन है, इसलिए हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। याद भी करना चाहिए आपको ये स्टेटमेंट कि कॉसीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स क्या कहती है। सो लेट जी बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, पी कोई प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अगर पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि आइडेंटिटी नहीं होगा जी में, इस तरह से कि ए टू द पावर पी इक्वल टू ई होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ई हो, पी होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन से क्या होता है, ए टू द पावर पी इक्वल टू ई, एंड वेयर पी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन द ऑर्डर ऑफ ए इज पी, ठीक है। सो यहां पर ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे। हमने देखा ऑर्डर ऑफ जी 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। सो 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। सो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जी हमारा फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। फिर पी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास है 2 इज अ प्राइम नंबर, और 2 क्या कर रहा है, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, मतलब 2 डिवाइड 6 है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसको हम नाम दे सकते हैं बी। फिर इसी तरह से 3 के लिए ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसको हम नाम दे देते हैं ए। सो यहां पर मैं लिख देती हूं देयर एग्जिस्ट, ओके पहले लिख देते हैं हियर 2 and 3 बोथ आर प्राइम्स, ठीक है, दोनों ही प्राइम्स हैं। सो एंड साथ ही साथ ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब 6 को, और 3 भी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब 6 को। सो देयर एग्जिस्ट सच दैट देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, नाम दे देते हैं ए एंड बी। और इस तरह से होंगे कि अगर इसके लिए हम ए मान रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ ए क्या मिल जाएगा 3, और इसके लिए अगर बी एलिमेंट ले रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा 2। ये रिजल्ट हमने लिखा यूजिंग दिस थ्योरम, कॉसीज थ्योरम। कॉसीज थ्योरम ये कहती है कि अगर बी प्राइम नंबर है और डिवाइड कर रहा है ऑर्डर जी के ऑर्डर को, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी क्या होगा पी होगा। सो यहाँ पर हमने माना कि 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है, सो देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ऑर्डर ऑफ बी इज 2, ठीक है। इसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी। सो यही रिजल्ट हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमारा 3 भी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, और 3 प्राइम नंबर है। सो देयर एग्जिस्ट इन एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। अब हमें बस ये प्रूफ कर देना है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 6। ये अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 6 प्रूफ कर देने का क्या मतलब है, ये प्रूफ हो जाएगा, देन लिख लीजिए, देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा जनरेटेड बाय ए बी। ठीक है, दैट इज, बस हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, 6 है। अगर ए बी का ऑर्डर 6 है तो जी क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लिक हो जाएगा और जनरेटेड बाय ए बी हो जाएगा। कैसे होगा, अभी जो मैंने रिजल्ट आपको एक बताया था, देखिए ये वाला रिजल्ट। सो अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 6। देखिए किस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ऑर्डर ऑफ बी हमने क्या मान लिया था, 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2 है। सो वो हमेशा बराबर होगा किसके, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स के। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है। आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर ही होता है, हमेशा, ऑलवेज। कोई भी एलिमेंट, उसका इनवर्स, दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। एंड अभी हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया था, 3 लिया था। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस, सो आप देखिए दोनों, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि बी इनवर्स का ऑर्डर 2 है, ए का ऑर्डर 3 है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे। अब अगर हम दोनों तरफ बी का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। सो ये ई आ जाएगा, एंड ये, इसको आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं यूजिंग दी आबिलिन कंडीशन, क्योंकि जी हमारा कैसा है, आबिलिन ग्रुप है। आबिलिन ग्रुप हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, जिसके थ्रू ए बी इक्वल टू बी ए होगा। सो इससे ये प्रूफ हुआ कि ए बी जो एलिमेंट हम बता रहे हैं वो आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 6 है। इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, इस टाइप से अगर हम मान लें तो, ठीक है, G1 G2 G6, तो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक अगर आइडेंटिटी है, फिक्स रहता है, जिसका ऑर्डर 1 होता है, और दूसरा हमने ए मान लिया है क्योंकि आपने देखा था कि ये 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टाइप का, तो ए का ऑर्डर हमने क्या लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 3 ऑर्डर का, एक दूसरा एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। सो अब ये 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं, इनमें से हमें एक प्रूफ करना है कि ए बी भी होगा और उस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सो अगर अब हम इसका स्क्वायर निकाल के देखें, ए बी का स्क्वायर क्या आता है, ये आता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो ए बी का ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 प्रूफ करना है। ठीक है, सो एक बार हम प्रूफ करके देखते हैं 2 के लिए। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी स्क्वायर को, और यहाँ हम अबिलिन ग्रुप की कंडीशन लगाएंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये ए बी इंटू, इस तरह से बी इंटू ए को क्या लिख देंगे, ए इंटू बी, यूजिंग दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अबिलिन ग्रुप। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने देखा b का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, e है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कहाँ से, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन से, एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो b की पावर 2 की वैल्यू e होती है। इसी तरह से यहाँ पर a का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब a टू द पावर 3 बराबर e होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ई, तो ये ए स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कि आइडेंटिटी तो नहीं है, बी स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू ई नहीं है। ए बी का क्यूब चेक करते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब के बराबर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये तो जनरल कंडीशन है कि अगर जी इज एन आबेलियन ग्रुप, जी अगर कोई आबेलियन ग्रुप है
तो ए बी की पावर m बराबर ऑलवेज होता है a टू द पावर m b टू द पावर m। ओके, ये तो जनरल कंडीशन है जो अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू होती है। तो हम 3 के लिए भी लिख सकते हैं, ये प्रूफ भी कर सकते हैं। और ये हो गया a3 की वैल्यू e और b क्यूब, तो ये आ गया b क्यूब को लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है e, सो e इंटू b इक्वल टू b आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू भी आइडेंटिटी नहीं है। सो इसका मीनिंग ए बी की पावर 3 बराबर नॉट इक्वल टू ई आ रहा है। इसका मतलब कि 3 तो इसका ऑर्डर नहीं है। अब बात करते हैं 4 की, 5 की। तो आप जानते हैं कि ए बी क्या है, एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। ठीक है, जी कैसा है, जिसका ऑर्डर है 6, और ए बी जो है वो जी में है। ठीक है, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि ए और बी जी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी जी में होगा। और आप जानते हैं कि ऑर्डर, कोई भी एलिमेंट है तो वो जी का ऑर्डर, जी को के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप रहता है उसका जो भी एलिमेंट रहता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स इट्स ऑर्डर। सो ए बी डिवाइड्स करेगा जी को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अब ए बी का ऑर्डर हमने 3 तक तो चेक कर लिया था, 4 और 5 क्या करता है, 6 को डिवाइड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली चॉइस क्या बची हमारी, ऑर्डर ऑफ ए बी की ओनली 6। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या करना चाहिए, 6 को डिवाइड करना चाहिए। तो ए बी क्या क्या हो सकता है, ए बी की पॉसिबिलिटी 1, 2, 3 और 6 है, जबकि 2 और 3 हम चेक कर चुके हैं, 1 है नहीं। तो इसका मतलब कि 6 ही पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब कि जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो रिजल्ट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसमें फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, तो अगर उसी ग्रुप के पास कोई एलिमेंट भी है एन ऑर्डर का तो जी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, और आपने देखा जी साइक्लिक हो गया, और किससे जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय ए बी। ठीक है, ए बी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि ऑल फाइनाइट आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक। सो आप याद रखिए 6 ऑर्डर का सारे फाइनाइट आबेलियन ग्रुप साइक्लिक होते हैं।